Good morning friends, welcome to our e-learning class. Dear students, have you seen any black aeroplane? No, because we have never seen any black aeroplane. But today we are going to learn one lesson as a story, Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. So, author that Frederick Forsyth, he is a British novelist known for his best-selling thriller novels. Thriller means very interesting and very exciting. So this is the image or picture of Frederick Forsyth, a British novelist. Novels means kadambari, fiction, another word for it, isn't it? That can be depended on facts or imaginary things. So Frederick Forsyth is very famous British novelist, and his all novels are sold based on thrills, exciting, very interesting. Here the story that Black Aeroplane is also very interesting, very thrilling story. So the main points or key points of the story, key points means main points. It describes an incredible event happened with the narrator. नरेटर यानी जो इधर ये बताने वाला व्यक्ति है, वर्णन करता, that is called narrator. narrator narrate means बताना और उससे noun बनता है narrator. describe यानी वो उसके बारे में लिखना, बोलते हुए या लिखते हुए बताना, that is describe. Incredible यानी कि अविश्वसनीय, unbelievable. So this story describes an incredible event happened with the narrator. The story is full of mystery and suspense. Mystery यानी रहस्यमय, suspense यानी doubtful. ये जो story है ये बहुत ही रहस्यमय और doubtful यानी कि ऐसा कैसे हुआ होगा, आगे क्या हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है, जैसे हम एक भूत का थ्रिल मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, like that. Okay, now see, a pilot of the old Dakota aeroplane was flying over Paris. ये जो Dakota एक प्लेन है, उसका जो पायलट है वो पेरिस सिटी के ऊपर से फ्लाइंग कर रहा था. He desperately wanted to reach England. Desperately यानी बहुत ही, extremely, बहुत ज़्यादा, उसको ज़्यादा इंग्लैंड में पहुंचने की बहुत जल्दी हो गया था, ऐसा इसका मतलब. Suddenly he faced a huge storm clouds. और अचानक जैसे उसका बादलों में से प्लेन चलता है तो बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है. इधर फेस का मतलब है टू स्ट्रगल, संघर्ष करना, और फेस का मतलब अपना एक चेहरा भी होता है. He dared to fly into the storm clouds and was lost. वो तूफानों में से अपना स्काई को, ये प्लेन को चलाता है, तूफानों में से अपने प्लेन को चलाता है और वो तूफानों में ही गुम हो जाता है. लॉस्ट यानी गुम हो गया. He was rescued by a mysterious black aeroplane. और बाद में एक ब्लैक एरोप्लेन उसकी हेल्प के लिए आता है और वो उसकी रेस्क्यू करता है. रेस्क्यू का मतलब है छुटकारा करना, टू गेट रीड ऑफ. अंडरस्टैंड. नाउ सी, नरेटर इज मूविंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड. और वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था और द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी. और जैसे वो प्लेन चला रहे थे तो उनके पीछे ये मून का उदय हो रहा था. कमिंग अप यानी उदय होना, टू राइज. एंड स्टार्स वेर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और ऊपर प्लेन के ऊपर, मैं नोज के ऊपर देख रहा था प्लेन के,
तो स्टार्स भी शाइनिंग कर रहे थे, चमक रहे थे, ट्विंकलिंग कर रहे थे। देयर वॉज देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, स्काई में कोई भी क्लाउड नहीं दिखा रहा था, मतलब स्काई वॉज वेरी क्लीन, नो एनी क्लाउड वॉज इन द स्काई। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। स्लीपिंग यानी सोने वाला, कंट्री साइड यानी ये जो जमीन पे नीचे देहात, खेड़े गांव, जिसे हम इंग्लिश में विलेज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्री साइड। तो नीचे ये देहात सो रहे थे और मैं ऊपर प्लेन चला रहा था उनके ऊपर से। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था और मेरा ओल्ड डैकोटा टाइप का जो बनावट का एरोप्लेन था उसको मैं उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और नेक्स्ट डे मेरा हॉलीडे था और मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँगा ऐसा मुझे लग रहा था। टू बीइंग विथ यानी के साथ होना हम, दैट इज कॉल्ड टू बीइंग विथ। बीइंग का मतलब अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। टू बीइंग विथ का मतलब है हमारा साथ होना, मतलब अस्तित्व के साथ ही होता है। आई लुक्ड एट माई वॉच, और तब मैंने मेरे वॉच की तरफ देखा। व्हाट इज द टाइम? 1:30, 1:30 मतलब रात के मिडनाइट के 1:30, दैट इज मॉर्निंग, बिकॉज am is written below c, below 0, that means at morning. Night 12 up to day 12, that is at morning. And that day 12 up to night 12, that is pm. And see, this is France and this is England, very closing, but here between there is a sea. This is called channel, sea channel, जैसे पानी का नहर रहता है ना, दिस इज सी नहर बिटवीन। और कुछ लोग यहाँ से खाड़ी को ऐसे स्विमिंग करते जाते हैं, इधर से रिकॉर्ड बनाते हैं अपने। मिहिर सिंह जो है ना इंडिया के, ये भी खाड़ी को तैरे हुए हैं। सो England and France, there is a channel between this, and that pilot was traveling, he was flying from France to England, isn't it? और फिर बाद में हम देखते हैं, नरेटर कॉल्स पेरिस एयर ट्रैफिक control that I should call Paris control soon. I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. और मैं प्लेन के नीचे देखा तो मेरा प्लेन जैसे इधर ये रडार है, और रडार के ये लोग जो है फ्रांस के हैं, पेरिस के, वो देख रहे हैं, और इन्होंने पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट करने की कोशिश की, और वो बोल रहे हैं कि पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल। और मैंने अपने ये प्लेन के नोज के नीचे देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे प्लेन के नोज के नीचे मैंने देखा तो वहाँ एक बड़े सिटी के लाइट थे। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, और मैंने अपने फ़ोन को चलाया और बोला, पेरिस कंट्रोल डायकोटा DS088 हियर। अरे पेरिस कंट्रोल डायकोटा DS088 हियर, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो क्या मेरे मुझे? तो कैन यू हियर मी, आप मुझे सुन सकते हैं क्या? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, ख़त्म हो गया मेरा बोलना। ये जो स्पेसशिप में और प्लेन में रहते ना, ऐसे ही बोलना पड़ता है, ओवर यानी कि ख़त्म हो गया, नहीं तो फिर नीचे का ये राह देखते रहते हैं कि और कुछ बोलने वाला है क्या। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, और जैसे मैंने बोला कि मुझे सुन रहे हो क्या, तो नीचे के ये बोले, ये प्लेन के ऊपर से बोले ये पायलट, और नीचे ये सुन रहे। फिर इन्होंने फिर बाद में आंसर दिया, DS088 आई कैन हियर यू, यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 और ये बोला कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, आप क्या करिए 12 डिग्री को कंपास के जो मेजरमेंट रहता है वो मैप के हिसाब से आपका मेजरमेंट जो है ना मैथ का 12 डिग्री उसमें मुड़िए, ऐसा बोला। फिर आगे क्या हुआ, नरेटर इज फुल ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, ये जो कहानी बताने वाला जो नरेटर है वो काफ़ी बहुत ही होपफुल थे, खुश थे। और आई चेक द मैप एंड द कंपास, और मैंने अपने
मैप को और कंपास को मैंने चेक किया, स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मेरा प्लेन का जो दूसरा, पहला टैंक में का तो फ्यूल ख़त्म हो गया, दूसरे टैंक का फ्यूल को मैंने स्विच ऑन किया। मतलब जैसे हम दो सिम कार्ड रहते हैं, उसका पहले का डाटा ख़त्म हो गया या तो फिर कम चल रहा है, तो दूसरा इंटरनेट डाटा पे लगाते तो स्विच ओवर करना पड़ता है। सिमिलरली तो मैंने फ्यूल टैंक फर्स्ट में का फ्यूल ख़त्म हो गया पेट्रोल, तो दूसरे के ऊपर मैंने स्विच ओवर किया एंड टर्न द डैकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने फिर 12 डिग्री में उसको मोड़ा मेरे प्लेन को। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, और मैंने सोचा कि मैं अभी कल सुबह बराबर नाश्ते में घर मेरे बीवी बच्चों के साथ पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और मेरा मस्त इंग्लिश लंदन का ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, एकदम मस्त चल रहा था सब। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, वो रात में का बहुत ही आसान उड़ान था वो। ईजी फ्लाइट यानी आसान उड़ान, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अंडरस्टैंड। हाँ, तो प्यारे बच्चों फिर क्या हुआ नेक्स्ट, नरेटर मीट्स विद डेंजर, फिर अचानक डेंजर खत्म। अब उनके सामने जो है एकदम धोखा आ गया बादलों का, डेंजर यानी एकदम खत्म करने जैसा कोई धोखा। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge, और एकदम तूफानी काले काले बादल, स्टॉर्म क्लाउड्स यानी तूफानी बादल ऐसे दिखाई दिए मेरे प्लेन के सामने। और पीछे मेरे प्लेन के पीछे 150 किलोमीटर्स की दूरी पे पेरिस था, और मुझे इधर इंग्लैंड आगे लंदन जाना था। They looked like black mountains, और काले काले घने बादल दिख रहे थे, standing in front of me across the sky. Across यानी ऐसे सामने, that is across, और स्काई में सामने मुझे मेरे सामने बिल्कुल काले बादल दिखाई दिए। I knew I could not fly up and over them, और मुझे पता था कि मैं उन बादलों के ऊपर कभी भी नहीं उड़ सकता था। And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south, और मेरा प्लेन को साउथ, नीचे का साउथ रहता है, ऊपर का नॉर्थ रहता है, मेरे प्लेन के टंकी में इतना पेट्रोल नहीं था कि मैं यहाँ से ऐसा जाके घूमूं या तो फिर ऐसा जाके घूमूं, क्योंकि इतना टंकी में पेट्रोल नहीं था। इट वॉज ओनली लास्टिंग फॉर 5 or 10 minutes, 5 या 10 मिनट के लिए वो सिर्फ ये टिक सकता था उसमें का पेट्रोल। द इम्पल्स ऑफ नरेटर, इम्पल्स यानी एक बर्निंग डिजायर, या तो फिर एक सेल्फ मोटिवेशन, इजंट इट। और द इम्पल्स ऑफ नरेटर, आई वांट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मुझे लगा कि मैं पेरिस वापस जाना चाहिए, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं कल का हॉलीडे को एंजॉय करने वाला था, बिकॉज वी पीपल आर वेरी बिजी फॉर अ वीक and I have only one day, then I will be with my family and I will have a very nice English breakfast along with my family that he has decided. I will take the risk, I thought, और मैंने सोचा कि मैं रिस्क ले लूँगा, and flew that old Dakota straight into the storm, और मैंने रिस्क ले लिया और फिर घने बादलों में से मेरा Dakota 088 को सीधा डाल दिया भैया, मेरे प्लेन को सीधा डाल दिया। अभी क्या होता है देखिए आगे। द प्लेन इज कॉट इन द स्टॉर्म, और फिर बाद में क्या हुआ, मेरा प्लेन जो है वो पूरा तूफान में अटक गया। स्टॉर्म यानी तूफान। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, ये बादलों के बीच पूरा अचानक काला सा दिखने लगा। सडनली यानी अचानक। It was impossible to see anything outside the aeroplane, और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखने के लिए मैं मजबूर था, मैं देख नहीं सकता था। It was impossible. The old aeroplane jumped and twisted in the air, और वो जो पुराना एरोप्लेन था वो जंप लेने लगा और इधर उधर ऐसा हिलने लगा। ट्विस्टिंग यानी इधर उधर हिलना।
हवा में ऐसा हिलने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, और ये जो कंपास है, ये कंपास का मतलब क्या होता है? ये जो दिशा दर्शक यंत्र होता है ना, उसको कंपास बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ऐसी दिशा दर्शक ये कंपास बोट में और अपने हवाई जहाज में रहता है, वो मैं देखने लगा। एंड दिस इज कॉल्ड कंपास, होका यंत्र, दिस इज कॉल्ड कंपास। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अरे मेरा कंपास गोल गोल घूमने लगा। ये अंदर का डायल जो है ना, कांटे का अंदर का गोल गोल घूमने लगा। नॉट सिग्नलिंग वेल, इट वॉज डेड, वो डेड हो गया, बंद हो गया। डेड यानी बंद। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था, वो काम नहीं करेगा। इट वुड नॉट वर्क यानी वो काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेर सडनली डेड टू, टू यानी आल्सो, बाकी के भी इंस्ट्रूमेंट्स, साहित्य यानी कि टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी बंद हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, रेडियो यानी ये जो वायरलेस फोन रहता है ना प्लेन में, शिप में, दैट इज कॉल्ड रेडियो। वो उसको मैंने ट्राई किया। ट्राइड यानी वो पास्ट टेंस है ट्राई का, वाई का आई एस होता है अनेक वचन ईडी लगाते समय, और थर्ड पर्सन सिंगुलर रहते समय। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, आप सुन सकते हो मुझे? देयर वॉज नो आंसर, कोई आवाज नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, अरे वो रेडियो भी बंद हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अरे मेरा रेडियो बंद हो गया, कंपास बंद हो गया, और मैं कहाँ था मुझे पता नहीं। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, अरे मैं तूफानों में अटक गया, गुम हो गया। नथिंग कुड बी सेव्ड, ऐसा मुझे लगने लगा। द नरेटर सीज अ मिस्टीरियस प्लेन, फिर बाद में उसने एक रहस्यमय प्लेन को देखा। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर प्लेन, फिर बाद में मैंने एक दूसरा प्लेन देखा। अनदर प्लेन यानी दूसरा प्लेन, देखो ये चला रहा है और ये सामने दूसरा प्लेन है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके इस पे कोई लाइट नहीं था विंग्स के ऊपर। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन वो तूफानों में से चल रहा था, मैं ये देख रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, और वो प्लेन में का जो पायलट है उसका चेहरा मेरे तरफ था। टर्न टुवर्ड्स मी यानी मेरे तरफ, टुवर्ड्स यानी के तरफ। I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. इतने घने काले बादलों में से, तूफानी बादलों में एक मैं कोई व्यक्ति देख रहा हूँ। That was very glad thing. Glad यानी happy, खुशी वाला। He lifted one hand and waved. उसने एक हाथ ऊपर किया और वो हाथ को उसने हिलाया। Wave यानी हिलाना। Follow me, he was saying, और वो मुझे बोल रहा था मेरे पीछे आओ। Follow यानी के पीछे जाना, वो बोल रहा था कि मेरे पीछे आओ, follow me. He knows that I am lost, और वो मुझे जानता है कि मैं गुम हो गया। I thought he is trying to help me, और वो प्लेन वाला मुझे हेल्प कर रहा था, ये मैं जानता हूँ। नरेटर फॉलो द स्ट्रेंज एरोप्लेन, और ये जो नरेटर है ये स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो करता है। समझ में? ये जो एक प्लेन चल रहा है उसके पीछे दूसरा प्लेन चल रहा है, मतलब एक प्लेन जो है वो उसको क्या कर रहा है, मतलब इसको लेकर जा रहा है, इसको मदद कर रहा है। एक प्लेन वाला दूसरे फंसा हुआ प्लेन वाले को मदद कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north, उसने नॉर्थ दिशा की तरफ अपने प्लेन को मोड़ा। In front of me Dakota, और मेरा डैकोटा प्लेन के सामने, so that it would be easier for me to follow him, और मुझे एक उसको फॉलो करना बहुत अच्छा लगा। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child, और मैं बहुत ही काफ़ी खुश था वो स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे जाने के लिए, एक ओबीडियंट चाइल्ड जैसा। ओबीडियंट चाइल्ड का मतलब है एक आज्ञाधारी जो बच्चा रहता है ना। As an obedient child always respects its parents and he follows
द ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय हिज फादर एंड मदर। इसी तरह से वो बोलता है कि मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड जैसा वो सब इंस्ट्रक्शंस को मैं फॉलो कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे के बाद भी देखा तो वो काला जो एरोप्लेन था वो अभी भी बादलों के बीच था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. और 5 या 10 मिनट के लिए इतना टिकेगा ऐसा उतना ही बिल्कुल बस फ्यूल मेरे ओल्ड डैकोटा के लास्ट टैंक में था। और आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन। और फिर मैंने बाद में एकदम डरने जैसा महसूस किया। और देखो ये फ्यूल एंड में आया है ना। The narrator is finally able to land, but then he started to go down and I followed through the storm. और फिर बाद में कुछ देर के बाद उसको फॉलो करने के बाद वो जो ब्लैक एरोप्लेन था ना वो नीचे नीचे जाने लगा बादलों में से। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। थ्रू का मतलब के बीच में से, और मैं भी उसके पीछे पीछे बादलों में से जा रहा था। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। मैं बादलों के बाहर आ गया अचानक। सडनली यानी अचानक। एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और मैंने फिर उस टाइम में एक्चुअली दिस इज द day period, but it would have been 2 or 2:30, and now to the side of this runway there were street lights that author saw, and it was a runway and airport. I was safe. मैं अभी सेफ था। I turned to look for my friend in the black aeroplane. और जो ब्लैक एरोप्लेन ने मुझे हेल्प किया मैं उसको देखने का कोशिश कर रहा था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। देयर वॉज नथिंग देयर। कुछ भी नहीं था। स्काई पूरा एम्प्टी था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। वो ब्लैक एरोप्लेन चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैं उसको कहीं देख नहीं सकता था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. और मैं लैंड हो गया नीचे। लैंड का मतलब नीचे उतरना, और बोर्ड का मतलब ऊपर चढ़ना। कोई भी गाड़ी में, व्हीकल में, प्लेन में ऐसा वो लैंडिंग यानी उतरना और बोर्डिंग यानी चढ़ना। लैंडिंग के लिए और एक दूसरा शब्द है अलाइट, ALIGHT। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. और मैं नीचे उतर गया। फिर मुझे कोई दुख नहीं था। सॉरी का मतलब दुख होना। मुझे कोई दुख नहीं था, उल्टा मैं हैप्पी था वो ओल्ड डैकोटा से कंट्रोल टावर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि मैं अभी सेफ था। आई हैव नो एनी प्रॉब्लम नाउ। सो ऐसा उसका प्लेन उतर गया था। अभी ये है ना, उसका प्लेन उतर गया था। हाँ। द स्ट्रेंज एरोप्लेन इज मिसिंग। और फिर बाद में वो जो लेडी था, मैंने वो उतरने के बाद स्ट्रेंज एरोप्लेन इज मिसिंग। और जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन, स्ट्रेंज यानी जो पहचान का नहीं होता है उसको स्ट्रेंज बोलते हैं, उसको अनजाना बोलते हैं, उसको अननोन बोलते हैं। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर। मैं नीचे उतरा और मैं डायरेक्ट कंट्रोल कैबिन में चला गया। वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। और जाके ये लेडी को पूछा। ये कंट्रोल कैबिन है, जो एयरपोर्ट रहता है ना उसके बेसमेंट में रहता है, और वहाँ से नीचे से कौन सा प्लेन आया गया और रनवे से भी देखते हैं। और उनका जो ऊपर सैटेलाइट कनेक्शन रहता है, ये बड़े बड़े स्क्रीन रहते हैं टीवी जैसे, और वहाँ कौन सा प्लेन कहाँ जा रहा है, कौन सी दिशा में है,
वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो पूरा देखते हैं, इसको रडार बोलते हैं। तो ये लेडी बोली, आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। और मैं गया और वो लेडी को पूछा कंट्रोल सेंटर में कि मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, और मैं थैंक यू बोलना चाहता है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, और वो मेरे तरफ स्ट्रेंजली देखने लगी। एंड देन लाफ्ड, और वो हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अनदर एरोप्लेन। अब देयर इन दिस स्टॉर्म, अरे ऐसे तूफान में रात में, नो अदर एरोप्लेन्स वेयर फ्लाइंग टुनाइट। टुनाइट यानी आज रात, और टुडे यानी आज का दिन। भाई साहब, आज की रात में कोई भी दूसरे प्लेन्स नहीं उड़ रहे थे तूफान में। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। ये है ना, ये रडार है। ये जैसे अपना टीवी का डिश एंटीना रहता है ना, ऐसे नीचे के ये ब्लू बॉक्स में ये डिश जैसा रडार का वो अम्ब्रेला है, डिश है, और फिर वहाँ से कनेक्शन ये टीवी पे आता है। बस अपना टीवी जैसे ही रहता है, बट दैट इज कॉल्ड रडार। इट ऑब्जर्व्स or monitors the movement of the plane in the sky. This is radar. मैं कोई रडार पे दूसरा प्लेन नहीं देखा, none other than yours, आपके अलावा दूसरा कोई नहीं देखा। Isn't it? That strange aeroplane is no more. The big question that author had. उसके सामने बहुत ही बड़ा प्रश्न हो गया। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? फिर कंपास नहीं, मेरा होका यंत्र दिशा वाला काम नहीं कर रहा, मेरा फोन नहीं काम कर रहा, फिर मुझे सेफली लाने के लिए कौन हेल्प कर रहा था। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, कोई टैंक में पेट्रोल नहीं, तो कौन हेल्प कर रहा था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। बिना लाइट का ये ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था जो उड़ा रहा था तूफानी बादलों में से मेरे साथ। वो गॉड था या कोई मेरे ही मन का भ्रम था, एक मेरे ही मन का एक आइडिया थी झूठी, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। और गॉड यानी गॉड, व्हाट कैन दैट बी, कौन था वो। क्वेश्चंस। अभी ये होने के बाद प्रश्न क्या है। आई विल टेक द रिस्क, और वो बोला कि मैं अभी रिस्क लूंगा। That's lesson story is over. Now testing time. Questions from the text. Textual question. I will take the risk. मैं रिस्क लूंगा। What is the risk? क्या रिस्क है। Why does the narrator take it? और narrator वो रिस्क को क्यों लेना चाहते हैं। रिस्क यानी धोखा, डेंजर। तो I will take the risk यानी what is the risk? The risk was to fly his plane through the stormy black clouds, ऐसा। और why does the narrator take it? it यानी ओ यानी क्या इधर रिस्क, ये नाउन के लिए प्रोनाउन है इट, ओ करके। तो वो रिस्क क्यों लेना चाहते हैं। रिस्क इसलिए लेना चाहते हैं कि that he wanted to reach his home in time, as next day was holiday and he wanted to take his English breakfast along with his family on next day holiday. So he wanted to take a risk to fly his old Dakota 08 aeroplane through the black stormy clouds. Next question. These are questions. Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. वो तूफान में से जो एरोप्लेन को चलाते हैं उसमें का एक्सपीरियंस क्या रहा। When he put his answer, when he, इसका मतलब क्या हुआ, जब वो तूफान बादलों में से अपने प्लेन को चलाते तो उनका अनुभव क्या रहा, एक्सपीरियंस क्या रहा। तो इसका आंसर है that
When he started flying his aeroplane through the black stormy clouds, then nothing was seen to him. उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था. And he was only going ahead and ahead. Ahead यानी आगे. और there was not sufficient fuel in his second tank either. First one was over and he could only fly for 5 or 10 minutes more. And he was frightened there, but still with his willpower. And then something happened innovative, that one black aeroplane came towards him and its pilot started waving him and signaling him to follow him. उसके पीछे पीछे जाने के लिए ऐसा वो ब्लैक एरोप्लेन आया और बोला, उसने मदद किया. ऐसा वो सब कुछ एक्सपीरियंस लिया, वो आप बताना है. Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? नरेटर ऐसे क्यों बोलते हैं कि I landed, मैं नीचे उतर गया, and was not sorry to walk away from the old Dakota, और ओल्ड डैकोटा प्लेन में से मैं बाहर नीचे उतरने के लिए और सीधा चलने के लिए कोई दुख नहीं था. अब मुझे कोई ऐतराज नहीं था. सॉरी यानी ऐतराज या तो दुख, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था. क्यों? लैंड होने के बाद, उतरने के बाद, क्योंकि नाउ द नरेटर और द पायलट वाज सेफ. देयर वाज नो एनी रिस्क because he had safely come out from black clouds, so there was no any problem for him, isn't it? And he wanted to meet black aeroplane's pilot in control cabin or center, and so he was very in happy mood to see the person. And the distance between the runway and the control center was little bit more, so he landed and straightly started walking towards the control cabin. And so he was happy because there was no any risk now. He had safely come out from the black cloud stormy atmosphere, and he wanted to now thank that pilot, so he was happy. So there was no any sorry state, यानी कि कोई दुख दर्द वाला स्थिति नहीं था. सॉरी का मतलब दुख या तो खेद. What made the woman in the control center look at the narrator strangely? वो महिला उसके तरफ क्यों ऐसा स्ट्रेंज भाव से देख रही थी? Its answer is that because she thought that no any other plane was flying at night through the black stormy clouds, and how is this pilot of 088 telling me that I saw one black aeroplane? So she was very much surprised to listen his words. उसको लगा कि कोई दूसरा प्लेन नहीं था, तो ये पायलट 088 का कैसे बोल रहा है कि कोई एक ब्लैक एरोप्लेन ने मुझे मदद किया. इसलिए वो एक आश्चर्य भाव से देख रही थी. स्ट्रेंजली का मतलब इधर आश्चर्य ले सकते हैं, या और ओरिजिनल स्ट्रेंजली का मतलब है ऑड या तो विचित्र, अननोन. हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर? नरेटर को किसने हेल्प किया होगा फिर आपको लगता है? टू रीच सेफली, नीचे आने के लिए सुरक्षित. डिस्कस दिस अमंग योर सेल्स, आप बीच में इसका चर्चा करो. अमंग यानी बहुत सारे के बीच में अमंग, और दोनों के बीच में बिटवीन. योर सेल्स यानी कि तुम्हारे बीच में. एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और आपके आंसर के लिए एक आप कारण भी बताइए. समझ में आए? ऐसे वो बोलते हैं. दैट इज द थिंग. तो आप क्या बोल सकते हैं? आई थिंक
दैट वुड बी एनी सुपर नेचुरल पावर, कोई एक अद्वितीय ऐसी शक्ति हो सकती है, उसने मदद किया होगा। और हिज ओन स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, और उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि दूसरे दिन छुट्टी और घर पे पहुंचना है, मेरे फैमिली के साथ रहना है, ये जो उसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग विल पावर था, उसने भी उसको हेल्प किया होगा, ये भी हो सकता है। और उसका जो सिक्स्थ सेंस है, जो आदमी के एक नॉर्मल माइंड रहता है, उसके पश्चात जो एक सब कॉन्शियस माइंड रहता है, उसका सिक्स्थ सेंस रहता है, कि जिसकी वजह से हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज आता है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है, एक शक्ति निर्माण होती है गॉड की तरफ से, कि मेरा अगर इच्छा शक्ति अगर जबरदस्त है, मेरी अगर इच्छा शक्ति ये है कि मुझे ये करना वो करना है, तो उसके तहत आदमी आगे जाते रहता है। तो दैट वुड बी देयर, so you have to write all these questions and answers. Thank you.